डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है, तो इन्होंने बोला है कि इंडिया इज अ वेरी बिग अब्यूजर। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? इंपोर्ट टैरिफ्स को लेके डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सारे देश जो हैं मिलकर अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, उठा भी रहे हैं। इंडिया भी उठाएगा। जब अमेरिका उठा सकता है अमेरिका, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि रोना चाहिए। देखो, जिसको मौका लगता है वो फायदा उठाता है। अगर इंडिया उठा रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी फायदा उठाता है। इट्स ऑल राइट। अब देखिए यहां पे इंडिया इज अ वेरी बिग अब्यूजर। फिर कहते हैं, मोदी जी के लिए कहते हैं ही इज फैंटास्टिक। मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। फिर जब बोला कि इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव स्टांस है ग्लोबल ट्रेड में, उसमें यह कह रहा है कि दे आर नॉट अ लिटिल बिट बैकवर्ड्स, यू नो द एक्सप्रेशन, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम एंड दे यूज इट अगेंस्ट अस। मतलब भारत बैकवर्ड नहीं है, भारत इज एट द टॉप ऑफ द गेम। और भारत, ये जो है भारत की स्किल या भारत की कैपेबिलिटी, भारत की पोजीशन, ये भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये ट्रंप का कहना है। और कहते हैं कि ये भारत बहुत टफ है। वो कह रहा है कि चाइना सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन चाइना को हम टैरिफ से ढेर कर देंगे। टैरिफ लगा लगा के इतने टैरिफ लगाओ चाइना के ऊपर कि चाइना का सामान ही ना बिक पाए अमेरिका में। ईयू ने करा है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, मैंने आपको बताया था ना, 17 से लेकर 37% का और ब्लॉक, पहले 10% का टैक्स लगाया, फिर बोला 17 से 37 और लगाओ इनके ऊपर। इतनी महंगी कर दो चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कोई खरीद ही ना पाए चाइनीज गाड़ी। वही डोनाल्ड ट्रंप करने वाला है। मैं बता रहा हूं, चाइना को वो ऐसी चोट मारेगा अगर ये बन जाता है राष्ट्रपति। ये खड़का देगा खिड़कियां चाइना की। चाइना की नकेल कसनी है किसी तरीके से। चाइना हाथ से निकल गया। चाइना सबको धमका रहा है, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है चाइना। अच्छा, इंडिया जो है क्वाड को मिलिटराइज नहीं होने दे रहा। अब क्वाड क्या है दोस्तों? क्वाड एक ग्रुपिंग है 4 देशों की, जिसमें अमेरिका शामिल, ऑस्ट्रेलिया शामिल, जापान शामिल, भारत शामिल। ऑकस तो इन्होंने बना लिया। एंड ऑकस इज अ, let's call it a battle platform, let's call it a war platform, because that is what it is. आप सच बोलो झूठ बोलो जैसा भी बोलो, है वो वही। इंडिया ने अभी तक ये बोला है अमेरिका से कि देखो, तुम्हारी लड़ाइयां हम नहीं लड़ेंगे। अगर हमें चाइना से जंग लड़नी होगी या चाइना से युद्ध की स्थिति आ गई हमारी, है ना, तो वो हम समझ लेंगे चाइना से। हमें आपके हेल्प की आवश्यकता नहीं है। 1962 में भी लड़े थे, 67 में भी लड़े थे, गलवान में भी हाथापाई हुई थी। आपसे तो हमने कोई मदद नहीं ली। आगे भी अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत को ये भी दे दो, ये भी दे दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। और यार सुनो, तुम जरा चाइना को ठोको। क्यों ठोके भाई? जब हमें लगेगा कि चाइना से खतरा है, ठोक भी देंगे। लेकिन वो चाइना के साथ युद्ध है दोस्तों। इंडिया का ये कहना है अमेरिका से कि अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो वो भारत के टर्म्स पे होगा, तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा। तुम डिक्टेट नहीं करोगे कि हम लोग क्वाड के मेंबर हैं और क्योंकि चाइना से प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हम यहां से ठोकते हैं, तुम वहां से ठोको। ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। अमेरिका के लिए आसान है ना, अमेरिका बहुत दूर है, चाइना हमारा नेबर है यार। हमें चाइना से अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। जहां पे चाइना बदतमीजी करे उसको ठोकना भी अच्छी तरीके से, सॉलिड वाला, कड़ाक से, एक गाल के ऊपर झन्नाटेदार। लेकिन चाइना के साथ ट्रेड भी करनी है। ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं भाई, $125 अरब की आपकी ट्रेड है और चाइना से फायदा भी उठाना है। अमेरिका के कहने पे नहीं चलना, भारत चलेगा भी नहीं।